जय हिंद। आप सभी दोस्तों को कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं आपको फिजिकल से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था। जो फिजिकल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स में बताया था, कुछ फैक्ट्स बताया था, आप लोगों के सामने रखा था, जो कि वो ऐसा पॉइंट्स है जो मतलब हर कोई नहीं बताता है। बहुत कम जगह जो है आपको देखने और सुनने को मिलती है। तो मैं बताया था, आप लोग की तरफ से उस पे जो है उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस भी आया था। अब बहुत सारे बच्चे जो है उस वीडियो को शेयर भी किए थे। बात साथी वो ऐसी है कि उस वीडियो में कुछ पॉइंट ही ऐसे थे जिसको जो है कोई भी दिखेगा। अभी मैं आपको जो है वो पॉइंट और जो भी बच्चों का डाउट्स आया है, जो भी बच्चों का अभी प्रश्न आया है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा। एक एक पॉइंट्स अभी देखोगे तो आप भी जो है इस वीडियो को शेयर करने पे आप मजबूर हो जाओगे। ये जो है तो आइए आप जो है दोस्तों जो है इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए ये जो पॉइंट्स है, ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो जानकारी है, सभी बच्चों को जानना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी माइनर मिस्टेक से हम जो है बाहर हो जाते हैं, हम फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। इस तरह से बच्चे हुए हैं। पहले नंबर तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बाहर होते हैं, और ये भी बताऊंगा कि देखिए जो है किस तरह से बच्चे बाहर हुए हैं, और जो है बच्चों का जो भी प्रश्न है आपको जो है आपके सामने मैं यहां दिखाऊंगा, और उन प्रश्नों को आपका उत्तर भी बताऊंगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बताया था आपको फिजिकल से संबंधित ध्यान से जो है आप वीडियो को देखिए। ये जो जानकारी है ये सभी बच्चों को देखने के लिए है। ये जो जानकारी है सभी बच्चों को देखना चाहिए। इसको देखिए, मैं बताया था आपको फिजिकल से संबंधित ग्राउंड के बारे में, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के बारे में बताया था। पहला नंबर आपको बताया था मैं, यहां पे रख देते हैं चिप के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट आपका चिप। तो देखिए साथियों, ये जो ग्राउंड है आपका, आप जानते हो कि या तो 400 का रहेगा या फिर 300 का रहेगा। ये जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये जो फिर जो है जानकारी थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा हमको, तभी जाके आपका जो जितने भी प्रश्न है उन प्रश्नों का मैं जवाब दे पाऊंगा, और उन प्रश्नों का आप जवाब मैं दूंगा तो आपको समझ में भी आएगा। ये 400-300 का ग्राउंड होता है। तो 400 के हिसाब से आपको 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 300 के हिसाब से आपको 16 चक्कर लगाने थे। ये मैं बात जो है आपको अच्छे से समझाया था। और गर्ल्स के लिए आपका जो है 400 का है तो आपका 6 चक्कर, 300 का है तो आपका 8 चक्कर, इस तरह से है, ठीक है। अब देखो साथियों, जो है सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये कंडीशन बनेगी हमारा, जो है 400 का रहेगा तो 12 चक्कर, 300 का रहेगा 16 चक्कर, और गर्ल्स के लिए 6 चक्कर, 8 चक्कर, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात आती है, ग्राउंड पे चिप लगा रहता है। देखो यहाँ पे 2 जगह ये मैट लगा रहता है जो कंप्यूटर से आपका कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर से ये आपका कनेक्ट रहता है, ठीक है। इस पे जो है यहाँ पे आप लोग बच्चे बैठते हैं, ठीक है। इधर मैट के इधर सब बच्चे रहते हैं। ये मैं आपको इसी तरह से समझाया था। अब इसको देखिए साथियों, इसलिए मैं यहाँ पे फिर इसको लिख रहा हूं, क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब हमको देना है, तब लिख रहा हूं। और रही बात, देखिए अच्छी जानकारी हो तो एक बार के बजाय आप 2 बार उसको ग्रहण कर दीजिए, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठते हैं। चिप के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए, ठीक है। यहां से बच्चे जब छूटते हैं तो ये जो है इस मैट पे पैर पड़ना सब बच्चों के अनिवार्य होता है। अगर आपका मैट पे पैर नहीं पड़ेगा तो आप कितना भी चक्कर लगा दो फेल हो जाओगे। हमारी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपका जो है मैट पे पैर नहीं पड़ेगा तो आप कितना भी चक्कर लगा लो, एक भी चक्कर काउंट नहीं होगा। तुमने जो है इस पे क्या किया कि मैट पे पैर नहीं रखा, आपने जो है 12 चक्कर लगा दिया, तो आपका जो है एक भी चक्कर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस पे जो है आपका पैर पड़ना सभी बच्चों का अनिवार्य है, जरूरी है, तभी जाके आपकी दौड़ सफल होगी, ठीक है। अब आज ये बात जो है इस पे कि जो है इस पे पैर किस तरह से पड़ेगा। देखिए ये 2 मैट लगा रहता है, इस पे या इस पे किसी भी मैट पे आप पैर लगा दो, पैर पड़ जाएगा तो आपका काउंट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप कितना भी प्रयास कर लेते हो, इस मैट पे आपका पैर पड़ ही जाता है, वो आपका बाकी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को भी आप नोट कर लो, ये एकदम 100% क्लियर है। आपका जो है पैर इस मैट पे पड़ना ही पड़ना है, निश्चित है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे जो है पैर में 2 टांगे होती है, दोनों पैर में जो है हमारा चिप होता है, इसमें भी होता है
और इसमें भी होता है, दोनों पैरों में चिप होता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। दोनों पैरों में से कोई एक पैर भी, एक भी मैट पे पड़ जाए तो आपका काउंट हो जाएगा। बात देखो, मेरे शब्द को ध्यान से सुने, दोनों पैर में से कोई एक भी पैर जो है इन दोनों मैटों में से एक भी मैट पे पड़ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पड़ जाता है। एक ये मत सोचो कि 1% डाउट नहीं है कि ना पड़े, 100% गारंटी है कि पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो साथियों, यहां पे जो है ये आपका चिप वाला क्लियर हो गया। अब यहां पे एक दूसरा पॉइंट आपका जो होता है दूसरा पॉइंट यहां पे था कि यहां पे मैं बताया था कि जैसे ही यहां पे स्टार्टिंग होगा दौड़ा जो है रनिंग के लिए जैसे ही कहेंगे कि जो है चलो सभी बच्चे जो है दौड़ो, ठीक है, सभी बच्चे दौड़ दिए। ठीक है, तो यहां पे मैं बताया था कि सभी बच्चों को दौड़ा दिया गया, तो भाई संख्या ज्यादा रहती है, लगभग 100 की संख्या रहती है, लगभग 100 को एक साथ दौड़ाया जाएगा। कितने? 100 को एक साथ दौड़ाया जाएगा, तो भाई संख्या ज्यादा है, तो इसमें जो है आपका भीड़ भाड़ों की धक्का मुक्की होगा, कोई गिर भी जाएगा, उसमें से चोट लग जाएगी, दिक्कत होगी ना। तो इसमें साथियों जो है आपको क्या करना है कि भीड़ से थोड़ी देर के लिए आप साइड हो जाओ। कहने का मतलब कि आगे वाले बच्चे जैसे ही व्हिसिल बजती है, सीटी बजती है जाने के लिए गो, तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत तेजी से हमको भागना है, हमको नॉर्मले रहना है। ठीक है, नॉर्मले रहना है। अब यहाँ पे नॉर्मल रहना है, सो कुछ बच्चे चले जाए, जब खाली हो जाए तब जो है हम थोड़ी देर बाद नहीं, मैंने कुछ सेकंड बाद, ये नहीं है कि अब 5 मिनट बाद दौड़ोगे, ऐसा नहीं है। कुछ सेकंड बाद, मैंने 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड बाद जो है हम फ्री हो जाए तब दौड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैट रहता है, अब यहाँ पे जो बच्चा पैर रख दिया, जो बच्चा यहाँ पे मैट पे पैर रख देगा उसका समय काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बातें बताया था। ठीक है, और हो गया दूसरी बात। अब तीसरी बात बताया था कि आप जो है इस लाइनिंग को, ये जो अंदर वाली ग्राउंड है, इसको पकड़ के दौड़ना है। ठीक है, आज जब आप अकेले रहोगे तभी इसको पकड़, इसके जो है इसको पकड़ के दौड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। यहां पे हमको नहीं दौड़ना है, इस लाइन पे नहीं दौड़ना है, क्योंकि ज्यादा दूरी और ज्यादा समय लगेगा, हमको नुकसान होगा। ये तीनों बात मैं बताया था। तो अब आप लोगों का कमेंट आया था, ठीक है, सर ये आया था। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट में बताया था साथियों कि जो है चक्कर जो है काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, जो 12 चक्कर 16 चक्कर जो है भूल जाते हैं। अब यहां पे देखिए आपका चलते हैं प्रश्न की तरफ, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से भी ज्यादा समय लगेगा। देखिए ये जो है सबसे पहला प्रश्न को देखिए, सर अगर सभी लोगों का पैर मैट पर पड़ने के बाद ही टाइम स्टार्ट होगा तो सबके लिए क्या अलग अलग 25 मिनट का टाइमर लगा होता है? देखिए इन क्या है, कहने का मतलब है कि जब जो मतलब यहाँ पे सबका जब अलग अलग समय लोगों का पैर मैट पर पड़ने के बाद ही टाइम स्टार्ट होगा तो सबके लिए क्या अलग अलग 25 मिनट का टाइमर लगा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही जो बच्चा जो है इस मैट पे पैर रख दिया तब से उसका टाइम स्टार्ट हो गया। जैसे मान लो कि मैं हूं इस पैर पे मैट रख दिया, मैं दौड़ना शुरू कर दिया, और जैसे आप हो यहाँ पे अभी मैं जो है यहाँ पे पैर रख के यहाँ तक दौड़ के आ गया है, अभी आप जो है मैट पे पैर नहीं रखे हो तो आपका अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा हो गया है। मेरा जो है इस मैट पे पैर रख के मैं दौड़ना शुरू कर दिया, यहां तक आ गया हूं तो मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मैट पे पैर रखा हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। अभी आपने नहीं रखा तो आपका अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे आप भी पैर रखोगे तब से आपका समय स्टार्ट होगा और तब से 25 मिनट का समय जोड़ा जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, ये क्लियर हो गया पॉइंट ना। अब देखो अगला प्रश्न, चलो दूसरा प्रश्न क्या है, सर एक्स्ट्रा राउंड लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? सर एक्स्ट्रा राउंड का मतलब है, पूछ रहे हैं कि सर एक्स्ट्रा राउंड लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक्स्ट्रा राउंड का मतलब कि हमको लगाना है 12 चक्कर, तो क्या सर हम अगर हमारे पास समय है तो हम 13 चक्कर लगा सकते हैं? तो देखिए साथियों ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि इसका कारण है कि देखिए साथियों इसमें जो है 12 चक्कर लगाना पड़ता है। अब 12 चक्कर लगाते जो है हम चक्कर की संख्या भूल जाते हैं, चक्कर की संख्या भूल जाते हैं कि कितने राउंड हुआ है। पता चला कि हमने 11 लगाया, उसको काउंट कर लिए 12, तो यहाँ पे जो आपका जो है हम फेल हो जाते हैं, इसीलिए जो है ये कह रहे हैं कि 13। तो देखिए आपको 13 लगा लेंगे चक्कर, आपके पास समय है, क्षमता है, 13 चक्कर लगा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 12 चक्कर से कम नहीं होना चाहिए, चाहे आप 13 लगा लो, चाहे 14 लगा लो, चाहे 15 लगा लो, लेकिन आपका 12 से कम नहीं होना चाहिए। बस उतने से कम नहीं होना चाहिए, अधिक आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आपका अगला प्रश्न, सर पता कैसे चलेगा टाइम काउंट होना स्टार्ट हो गया है? अगर पैर भी रख दिया हो और फिर भी नहीं हुआ तो?
देखिए यहां पे आपका प्रश्न जो है, इस पे पैर रख देंगे तो आपका ऑलरेडी जैसे पैर रखेंगे आपका जो है टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका कारण यह है कि आपका जो चिप रहता है वो सब स्मार्ट और ये सब चिप कनेक्ट रहता है, आपके कंप्यूटर में सब चीज दिखता है, वहां पे सब जो है आपका डाउनलोड होता जाता है, सब चीज दिखाता है। तो आपको जो है और चिप को आपको चेक करके दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको खराब दे दिया जाए, उसको चेक करके बाकायदे जो है तब जाके जो है चिप को लगाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसको जांच पड़ताल की जाती है तब जाके चिप लगाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। सर अब ये सर रनिंग में वॉच ले जा सकते हैं, ये बात तो सही है यार। हम जब रनिंग कर रहे हैं, ठीक, हमको 12 चक्कर लगाना है, ये तो ठीक है कि हमको 12 चक्कर लगाना है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमने जो है कितना समय, जैसे मान लो कि हमने 6 चक्कर लगा दिया, 6 चक्कर में हम कितना समय हमारा लगा, ये तो हमको पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, आप जो है वॉच ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें प्रयास करना कि स्टॉप वॉच लेना, ठीक है, स्टॉप वॉच लेना, ठीक है। स्टॉप वॉच लेना आपको सबसे जो है आप सबके लिए बेटर रहेगा। क्लियर, ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, रनिंग करते समय गलती से पैर का चिप गिर जाएगा तो क्या होगा। देखिए जो आपका जो है दोनों पैरों में जो चिप रहता है, सबसे पहले नंबर तो इतना अच्छे से उसको चिपका दिया जाता है, बांध दिया जाता है कि वो जो है गिरने का बिल्कुल ही चांस नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो है जमीन पे गिर जाओगे लेकिन आपका चिप नहीं गिरेगा, ठीक है, इस बात को। और दूसरी बात कि जब भी आप चिप आपका पैर में लगेगा तो आप जो हम आप चेक भी किया जाता है और आप भी चेक कर लोगे कि ये कहीं तो टूटा फूटा कटा पीटा तो है नहीं, इस तरह से। तो आप जो है वहां पे पहले ही आश्वस्त हो लीजिए कि कहीं चेक कर लीजिएगा अच्छे से। भाई जाहिर सी बात है, हम कुछ भी खरीदते पहनते तो उसको चेक करते, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ी होगा आप तुरंत बता दीजिएगा, वहां पे चेंज कर देंगे, ठीक है। ये भी आपका डाउट हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए ये प्रश्न जो है साथियों, एक लड़के का है 49, देखिए क्या कमेंट किया है सर, 49,000 वाली भर्ती में हमने दौड़े 12 राउंड लेकिन काउंट किया 11 राउंड, ठीक है। लेकिन देखिए 12 राउंड दौड़े, 12 राउंड लेकिन काउंट किया 11 राउंड। रीजन, पहला स्टेप पैर मैट के बाहर। देखिए ये जो है क्या कि 12 चक्कर दौड़े लेकिन कंप्यूटर में क्या हुआ, कंप्यूटर में क्या हुआ, काउंट किया 11 ही। अब क्या पहला चक्कर जो है इनका जो है मैट पे पड़ा ही नहीं। अब पता नहीं कैसे पड़ा, मैट पे तो पड़ जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप लोग भी संदेह के घेरे मत रहिएगा, पैर जो है मैट पे 100% पड़ता ही पड़ता है। अब हो सकता है कि इन्होंने उसको जो है जंप कर दिया हो कि इस पे रखना नहीं है, वो अलग विषय है। जो भी रीजंस हो, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है पड़ जाता है। तो देखिए मतलब हमारे कहने का मतलब कि ये गलतियां हो गई, यानी 12 चक्कर लगाने के बाद भी फेल, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, और हो गया। और देखिए इन्हीं का है 41,000 वाली भर्ती में 11 राउंड ही लगा सका, यानी वो जो है 41,000 वाली भर्ती में 11, दोनों भर्ती में थे। और 60,244 भर्ती में 101 प्रश्न सही है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर जी 49,568 में यही गलती हुई, चक्कर काउंट करने में 11 लगाए थे, मैंने सोचा 12 लग गए हैं, बहुत ही दुख हुआ था सर जी, आज वो भी जख्म भरा नहीं है, आज आपकी वीडियो देखकर मेरा जख्म हरा हो गया है, ठीक है। यानी 11 लगाए थे, मैंने सोचा कि 12। देखिए इस बच्चे ने क्या किया कि ये जो है 11 चक्कर लगाया था, लेकिन ये दिमाग में ये था कि हमने 12 लगा दिया है। देखिए 11 ही चक्कर लगाए थे रियली में, लेकिन जो है दिमाग में ये सेट था कि हमने 12 लगा दिया है। इसीलिए कह रहा हूं कि इन चक्कर में पड़ोगे तो चक्कर खार के गिरना ही पड़ेगा। तो इन चक्करों से अगर आपको बाहर निकलना है, चक्कर खा के गिरना नहीं है, तो आप चाहते हो कि हमारा जो है 12 राउंड सही काउंट है, तो इसका 3 जो है इसका सॉल्यूशन है। पहला जो है हर राउंड को पेन एक ले लेना, और जो है पेन से एक लकीर अपने हाथ पे बना देना। 1 राउंड लेने के बाद 2 राउंड लेगा तो 2 बना देना, ठीक है। 3 राउंड लेना 3 बना देना, 4 राउंड लेना 4 बना देना, ठीक है। या फिर 12 जो है टुकड़ा ले लेना, क्या 12 टुकड़ा ले लेना। कुछ जो है ईंट पत्थर जो भी होता है छोटा छोटा टुकड़ा, 1 चक्कर लगाना, 1 को फेंक देना, 2 चक्कर लगाना, दूसरे को फेंक देना। इस तरह से जो है आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। अगर मुंह से काउंट करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़िया हो जाती है, और हुई है हमारे सेंटर पे हुई। इतना आपको मैं दिखाया ना, इतना एग्जांपल,
लगते ही कंडीशन होती है। तो इस बात को आप दिमाग में सेट करके चलो और इसको फॉलो करना 100%, नहीं तो कहीं इतनी सी गलती आपकी जो है पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। एक मात्र गलती से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आप जो है सावधान हो जाइए। ठीक है।